कहते हैं कि कभी कोई व्यक्ति जो है वो जब जॉब में जाते हैं या फिर वो उनकी नियुक्ति होती है किसी विद्यालय में या किसी भी विभाग में, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। लेकिन वही जब उनकी विदाई का समय आता है तो बहुत नाराज़गी होती है, क्योंकि उनका जो जीवन का जो उम्र होता है, जो अपना वो जीवन किसी विभाग में देते हैं, उस स्थिति में उन्हें लगता है कि हमने अपने जीवन का 20 साल या 25 साल किसी को समर्पण कर दिया। हम अभी इस्लामपुर के गांधी मेमोरियल हाई स्कूल में हैं और यहाँ पे एक विद्यालय में एक शिक्षक हैं, उनका नाम है कमर हुसैन, रजा हुसैन उर्फ कमर, और वो हमारे साथ मौजूद हैं। और उनकी नियुक्ति इसी विद्यालय में हुई, चूँकि जिसमें इनकी नियुक्ति हुई थी उस समय यह हाई स्कूल था और अभी जो है वो 10+2 हो गया है। सर, आपका पहले अपना नाम। मेरा नाम रजा हुसैन उर्फ कमर, कमर के नाम से पुकारा जाता है। सर, आपको आपकी नियुक्ति इस विद्यालय में कब हुई थी? 1997 जून में। 1997 में हुई थी जी। सर, आप जिस समय यहाँ पे ज्वाइनिंग किए होंगे उस समय क्या स्थिति थी इस विद्यालय की? ये विद्यालय बहुत पुराना है, 100 साल 120 साल का भी हम लोगों ने बनाया है इसका प्रोग्राम। और इस शहर में, इस इलाके में इसकी स्थिति हमेशा अच्छी रही, आज भी अच्छी रही। ये है कि धीरे धीरे बच्चों की संख्या, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी, तो संख्या बहुत बढ़ गई बच्चों की। जो यूनिट मेरा जो पहले से था वही यूनिट है, तो टीचरों की ज़रूर कमी हुई महसूस की जाती है लड़कों के इन कंपेरिजन। लेकिन विद्यालय जैसे पहले था वैसे आज है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बिल्डिंग वगैरह और अच्छा बन गया है, पहले खपड़ा पोस्ट था, है ना, लेकिन हर ज़माने में ये विद्यालय अच्छा रहा, आज भी बहुत अच्छा है। तो सर, जब आप स्टार्ट किए होंगे, जब पहली ज्वाइनिंग हुई होगी, आप जब फर्स्ट टाइम यहाँ क्लास करने आए होंगे, नए नए बच्चे होंगे, बच्चियाँ होंगी, तो कैसे आप यहाँ पर स्टार्ट किए थे विद्यालय में? वो पहला दिन कुछ बता सकते हैं, कुछ याद? हाँ, पहले दिन जो हम आए थे तो जाहिर से बात मैथमेटिक्स के हम टीचर थे, तो यहाँ हमारे सीनियर एक थे जगदीश कुमार मोहन, तो उन्होंने कह दिया था हमसे कि 2 किताब चलती है मैथमेटिक्स फर्स्ट और सेकंड, आप जो भी चाहें, जो आपको आवश्यकता से है वो आप एक किताब पढ़ाना शुरू करें, बाकी जो होगा वो बाद में पढ़ाइएगा, पहले आप अपना जो अपने चॉइस से पढ़ाइए। तो उन्होंने हमको कॉपरेट किया और एक बार जाकर खाली इंट्रोड्यूस करा दिया। मेरे एक मित्र भी यहाँ थे, सैयद अनवर मुजीब साहब, जो आज हेडमास्टर हैं बकौर में, है ना, उन्होंने ले जाकर क्लास में हमारा एक इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद बच्चे उस वक्त कम रहते थे क्लास में, फिर पढ़ाना स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है कि जब पढ़ाना लगता है आदमी तो बच्चे को कुछ अगर मिलने लगती है तो वो पढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। तो फिर उनका भी हमको मोहब्बत मिल गया और हमको भी पढ़ाने में मज़ा आने लगा। सर, आपने अपने जीवन का 25 साल इस विद्यालय में योगदान दिया, ठीक है। कोई वैसे बच्चे जो आपसे वो दूर रहना चाहते हो, या कोई वैसे बच्चे जो आपके लिए बहुत लोकप्रिय हो, जब भी वो विद्यालय आता हो या अगर नहीं आता हो तो आप उसे खोजते हो? नहीं, ऐसे की बात, बच्चे दूर तो नहीं रहते हैं, ना, बच्चे तो सभी अच्छे रहते हैं। कुछ बच्चे सब जो पुराने थे तो वो सब ये कम तादाद में थे, तो इसलिए कुछ बच्चे याद रहते थे। आज के ज़माने में उतने बच्चे याद नहीं रहते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी बच्चे सब थे सब अच्छे हैं और किसी के बारे में ये नहीं कह सकते हैं, है ना। बच्चे होते हैं, थोड़ा सा तो उनके में जो बचपना होता है वो रहता है, लेकिन इन ऑल ओवर वो बहुत अच्छे होते हैं। और ख़ास करके अगर पढ़ाया जाए तो साफ पता चलता है कि पढ़ाने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। और पहले तादाद में कम होते थे तो थोड़ा सा ये होता था, अब ये है कि बहुत ज़्यादा है तो क्लास में कभी कभी 100 लड़के भी आ जाते हैं। तो सर, हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये आपके जीवन का 25 साल योगदान रहा विद्यालय में, जिसमें इस्लामपुर का ये मात्र यहाँ 2 ही विद्यालय था। एक जो है ये गांधी मेमोरियल हाई स्कूल था और एक नेताजी श्री सुभाष उच्च विद्यालय था, 2 ही यहाँ पे हाई स्कूल थे। बच्चे भी काफ़ी लोग आते थे, मैंने भी देखा है अपने उस जीवन को, क्योंकि जिसमें मैं पढ़ाई करता था तो मैं भी कभी कभी आता था यहाँ पे कुछ प्रोग्राम में। लेकिन इन सब बातों को हटाते हुए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब क्या आपके जीवन में कभी कोई वैसा स्टूडेंट अचानक रास्ते में मिल गया हो या विद्यालय में आया हो जो आपसे पढ़ाई की हो? कोई वैसा बच्चा था? रोज़ मिलते हैं, बहुत से बच्चे हैं, ज़्यादातर तो लोकल ही, हम भी लोकल हैं, वो भी लोकल हैं, तो बहुत मिलते हैं हमको। तो बाज़ार जाते हैं तो कुछ नहीं तो 10, 12, 15 पुराने लड़के तो बहुत मिलते हैं, पुराने लड़के तो बहुत मिलते हैं और सब अच्छे अच्छे पोस्ट पर चले गए हैं। जो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर चले गए हैं वो और देखते हैं, नर्म हस्त मिलते हैं सन,
तो वो तो जाहिर सी बात है, जो बढ़ जाते हैं उनके में फलदार दरख्त हैं तो वो झुक जाते हैं, वो और प्यार से मिलते हैं। सही है। पढ़े लिखे बच्चे जितने हैं आपका कहना सही है सर कि जो फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है, हाँ। अकड़न तो सूखे पेड़ों में जी, होती जी, है। जी, जी। सर आपका जो जीवन रहा 25 साल का, आपने बहुत नम्रता के साथ इस विद्यालय में अपना योगदान दिया। कभी ऐसा हुआ कि कोई बच्चा, गरीब बच्चा आया हो और कहता हो कि सर मेरे पास पैसे नहीं है किताब के लिए? नहीं बहुत कई बार हुआ, कई बार। यानी कि अभी पिछले साल जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, तो अभी पिछले साल भी एक लड़का जो पास किया है सन है, तो ऐसे किस्मत है मेरी सन है, या किसी भी टीचर की वो किस्मत है कि उनके पास वो लड़के आ जाते हैं और ऐसा कह देते हैं, फिर उनको अल्लाह ताला भगवान की तरफ से ये ऑफ़र मिल जाता है कि ये उसकी खिदमत कुछ कर दे, वो कर देते ना। तो आप पूरा लगा कि ये हमको हर साल मौका मिला, टिल हम नाम किसी का नहीं बताएंगे, अगले साल तक हमने ऐसा किया है ना, अगले साल तक। अभी वो मैट्रिक पास किया, उसका रिजल्ट निकला है, फर्स्ट डिवीजन पास किया, जो हो सका। सर आज आपका रिटायरमेंट है। जी जी। आज विद्यालय में, हाँ, रिटायरमेंट तो हाँ जी। विद्यालय में आप आ रहे थे। हम चाहेंगे थोड़ी सी आप शाम में आ जाएं, चूँकि काफ़ी कड़ी धूप है, तो हम आपका चाहेंगे। सर आप विद्यालय में इतना समय दे दिए, आपके बच्चे भी होंगे, क्या आपके बच्चे यहाँ पढ़ाई किए थे? मेरे दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे यहीं से हैं। हाँ बस एकदम। मतलब पहले ऐसे शिक्षक हैं जो खुद विद्यालय में पढ़ाते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाए? हाँ हाँ, मेरे दोनों बच्चे यहीं से, छठे क्लास से जो यहाँ से लिए हैं। तो मैं उस वक्त +2 नहीं हुआ था, इसलिए मैट्रिक यहाँ से किया, फिर उसके बाद इंटर पटने के कॉलेज से किया, और उसके बाद इंजीनियरिंग किया। आज माशाल्लाह सर्विस में है, एक बच्चा कंपनी में अपना इस्टेब्लिश दिल्ली में किया हुआ है। सर नहीं लगता है कि आज आपकी विदाई है तो आपको लग रहा होगा कि हमने जिस चीज़ को संजोगा है वो किसी और के हाथ में जा रहा है? नहीं, किसी और के हाथ में जा रहा तो ठीक है, वो तो अच्छा लगता है कि हमारे से जो भी जूनियर लोग हैं या जो भी अच्छे लोग हैं सर, सब अब तो सब हमारे साथ रहने वाले हैं, अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि उस मालिक का करम है कि कायदे से मेरा जीवन गुजर गया और कायदे से मैंने अपना योगदान दिया। लोगों का प्यार मोहब्बत बहुत मिला, बहुत ज़्यादा मिला। शहर के लोगों से तो बहुत मिला, बच्चों से तो मिला तो जो अच्छी बात है, शहर के लोगों से बहुत प्यार मोहब्बत मिला, और हर प्रकार के जो किसी भी समाज के लोग हैं उनसे आदर सम्मान, दोस्ती, प्रेम सब मिला। थोड़ी सी हम आपसे और जानना चाहेंगे, जब आप यहाँ ज्वाइनिंग किए थे तो आपकी वेतन कितनी थी? उस वक्त वेतन कम थी, मिला जुला के मिल जाता था 4,000 रुपये लगभग मिल जाता था। मतलब लेकिन 25 साल पहले हाँ, 3,000 रुपये आपको वेतन मिला? हाँ। सर अभी रिटायरमेंट है आपका, तो नहीं लग रहा है कि रिटायरमेंट के दौरान आपके बच्चे जो हैं वो जो आपके स्टूडेंट्स हैं आपके प्रांगण में आज आए हुए? जी हाँ, आए हुए। जी बिल्कुल आए हुए। आपने अपने जीवन का 25 साल इस स्कूल में गुजारा है जी, जिसमें आपने ज्वाइनिंग किया होगा, उस समय इस विद्यालय का जो दीवार होगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो टीचर हैं, है ना, और बहुत बच्चे हैं, हमको लगता है कुछ नहीं 20, 25, 30 बच्चे और बच्चियाँ। अभी तुरंत अभी बता रहे थे मेरे एक सहयोगी कि अतासराय के रहने वाली 2 बहन, नाम हम भूल रहे हैं सन, वो अभी उर्दू सहायक उर्दू पर कोई पोस्ट निकला हुआ था, उसको कंप्लीट की है। तो अच्छा लगता है सुन करके कि मेरे विद्यालय से मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छे नो डाउट अच्छे इस पर हैं, और जो बढ़े हुए हैं वो नहीं बोलते हैं कि हम कहाँ तक बढ़ गए, है ना, बस मिल जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। अगर पूछा क्रोध करके पूछा तो कुछ बता देते हैं, नहीं तो नहीं, बिल्कुल खामोश। अब हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या विद्यालय के अलावे, चूँकि ये विद्यालय में आपने अपना जीवन दिया है, विद्यालय में अपना सर्विस दिया है, तो विद्यालय के बाद भी कभी किसी बच्चे को आपने ट्यूशन या कुछ पढ़ाया क्या? शुरू में पढ़ाया था, कितने दिन सर? शुरुआत के कुछ दिन पढ़ाए हैं, फिर उसके बाद नहीं। मतलब आप अपने जीवन का तो इतना दिन दे दिए, अब विदाई का समारोह है आज, तो क्या उम्मीद है कि इसके बाद भी बच्चों को पढ़ाएंगे या विद्यालय फिर से आएंगे? देखिए, क्योंकि पढ़ाया है, पढ़ाने में दिल लगता है ना, तो कोई बच्चे आएंगे, पूछेंगे, कुछ करेंगे, या कभी इधर आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है शौक जो रहेगा उभरेगा, है ना। वो बिल्कुल किनारा अपने प्रोफेशन से आदमी नहीं कर पाता है, और इस याद से जुड़ा रहता है, और अच्छे किस्म की याद से जुड़े रहने के बाद ही जीवन ज़्यादा कायदे से चलता है ना।
कोई बुरा ख्याल नहीं आता है। कोई मौका मिलेगा अगर कुछ बच्चे खिदमत लेना चाहेंगे और लोग लेना चाहेंगे तो ये मेरा स्वभाव होगा कि हम उनको बताएंगे कुछ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना कीमती समय दिया और अपने जीवन का जो उपलब्धियां आपने हमें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आपका हम खुदा से, ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि जब तक आप स्वस्थ रहें तब तक इस विद्यालय के प्रांगण में आप आते रहें। तो जैसा कि आपने देखा कि ये इस विद्यालय के एक शिक्षक थे जो अपने जीवन में 25 साल का जो दायरा रहा, 25 साल का जो दौर रहा इनके जीवन का, वो इन्होंने अपने इस विद्यालय में समापन किया। हालांकि आज इनका रिटायरमेंट है, वो रिटायरमेंट को लेकर आज इस विद्यालय के प्रांगण में बच्चों और शिक्षकों के द्वारा, स्कूल के द्वारा आज एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। और उसके बाद ये अपने जॉब से, अब कह सकते हैं कि अपने कार्यकाल से ये मुक्त हो जाएंगे। और जैसा कि हमने इनसे पूछा कि क्या आप पढ़ाई के बाद, मतलब जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, जब यहाँ से कार्य मुक्त हो जाएंगे, तो क्या वो इन बच्चों को या फिर इस विद्यालय में कभी आकर बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? तो उनके द्वारा बताया गया कि हाँ, क्यों नहीं, अगर मुझे मौका मिल जाएगा फिर से आने का तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। अभी जो हमने आपसे रूबरू करवाया था वो उनके द्वारा अपने जीवन का 25 साल इस विद्यालय में अपना कार्यभार संभाल रखे थे, अपना योगदान दिया था। उसी विद्यालय के एक हमारे साथ शिक्षक और हैं, मिस्टर नीतीश कुमार हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं। सर, जिनकी विदाई हुई है, जिनकी विदाई हो रही है, श्री रजा हुसैन साहब, वो बहुत नेक दिल और बहुत अच्छे आदमी हैं जो है, चाहे उनका पढ़ाने के क्षेत्र में हो, चाहे स्कूल संचालन के क्षेत्र में हो। वो अपने कार्यकाल में बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्होंने ले रखी थी, जैसे नामांकन प्रक्रिया का हो या एग्जामिनेशन कंट्रोलर का हो जो है, और एनीवे कोई भी काम होता था वो हर समय जो है विद्यालय के प्रति जो है समर्पित रहे जो है। उनका स्वभाव बहुत अच्छा रहा, मतलब हर वो शिक्षक के रूप में पर भी यहाँ पर थे और कुछ दिन प्रभारी के पद पर भी यहाँ पर थे। तो चाहे शिक्षक के रूप में रहे चाहे प्रभारी के रूप में रहे, उनका जो स्वभाव था सबको मिलजुल करके एक साथ ले कर चलने का रहा जो है। कभी किसी से किसी चीज़ का मन मुटाव नहीं रहा और बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने हम लोग को जो है गाइड किया। उनके रीजन में हमने ज्वाइन यहाँ पर किया था, तो एक छोटे भाई जैसे गार्जियन तुल्य जो है, कभी भी हम लोग को कोई चीज़ ऐसी ज़रूरत पड़ती थी सीखने की तो गार्जियन के समान जो है हम लोग को सिखाते थे, बताते थे। सर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, चूँकि उनके योगदान के दौरान आप आए, चूँकि उनकी लंबी जो टर्न रही यहाँ, चूँकि वो इसी विद्यालय में ज्वाइनिंग भी किए और इसी विद्यालय से रिटायरमेंट भी हो रहा है, तो कभी वैसा हास्य हुआ होगा कोई बात पे? क्योंकि सब लोग साथ में जब काम करते हैं तो कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती हैं कि लोग हंसी मजाक में कभी कभी कुछ दिलचस्पी वाली बातें हो जाती है, कभी ऐसी भी है क्या? हाँ, एकदम होती रहती है जो है। मान लीजिए हम लोग जब बैठते हैं तो माहौल एकदम जो है हंसी मजाक वाला रहता है जो है। ये लोग सीनियर भले भी रहते हैं, हालांकि हम लोग सीनियर के चलते इन लोगों का लिहाज भी करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा माहौल बना करके रखते हैं तो हम लोग को सीनियर जूनियर का जो है वैसा वो नहीं चलता है। छोटे भाई जैसे प्यार देते हैं, कभी न कोई कुछ बात को बोल करके हंसाते हैं। अगर हम लोग कोई कहीं किसी चीज़ में टेंशन वगैरह में भी रहते हैं तो ये ऐसा ही लोग माहौल बना देते हैं सर की जो है, ताकि हम लोग को ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता है जो। तो ये थे इसी विद्यालय के एक शिक्षक हैं और वो भी इस स्कूल में योगदान दे रहे हैं। उनको ये करीबन 2-3 साल से हैं हम, और इन्होंने बताया कि जो कमर सर हैं वो उनके दौरान जब वो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके साथ रहते हैं और वो किस टाइप के व्यक्ति थे और कितनी दिलचस्पी उनके साथ होती थी। तो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कैमरामैन लक्ष्मण कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ बिहार 1, नालंदा।